लोकसभा इलेक्शन में अब बहुत ही कम समय बचा है और वैसे तो ऐसा माना जा रहा है कि ये इलेक्शन काफी वन साइडेड है, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी पे लोगों की नजर है और उन्हीं में से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट, जहां पे सिटिंग एमपी तो मनोज तिवारी है, एक पूर्वांचली फेस। लेकिन उनके सामने कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। कन्हैया कुमार के कैंडिडेचर पे हम बात करेंगे मौसमी सिंह से और जानेंगे कि कन्हैया कितना स्ट्रांग फाइट देते हैं मनोज तिवारी को, और कन्हैया को टिकट देने के पीछे कांग्रेस की का जो लार्जर प्लान है वो क्या है। मौसमी, इफ यू कैन प्लीज एक्सप्लेन। बड़ा दिलचस्प है देखिए, क्योंकि दिल्ली की जो सीटें थी कांग्रेस उम्मीदवार सबसे आखिरी में घोषित किए गए हैं और उसमें सबसे बड़ा पेच जो है वो फंसा हुआ था नॉर्थ ईस्ट को लेके, चांदनी चौक को लेके और नॉर्थ वेस्ट को लेके, इसलिए भी क्योंकि बहुत बैटरी ऑफ लीडर्स हैं जो दावेदारी ठोक रहे थे, खास तौर से क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट की चर्चा कर रहे हैं। बेगूसराय से कन्हैया को टिकट नहीं मिला और वो कांग्रेस के खाते में नहीं गई। उसके बाद ये था कि कन्हैया को क्या अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि एक बारी अगर वो औरों के लिए इतना धुआंधार प्रचार कर सकते हैं, तो अगर अपने लिए वो सियासी रण में उतरेंगे तो एक माहौल बनाने का काम करेंगे। ये धारणा कांग्रेस में लार्जर परसेप्शन बनता जा रहा था। और ऐसे में तीनों सीटों पर बहुत सस्पेंस चला। नॉर्थ ईस्ट में खासतौर से बड़ा पेच इसलिए भी था कि नॉर्थ ईस्ट सीट अगर आप देखें तो जेपी अग्रवाल इसको जीते थे, मनोज तिवारी से पहले जेपी अग्रवाल वहां के सांसद थे। उसके बाद 2019 में शीला दीक्षित वहां से चुनाव लड़ी। उन्होंने जो है जेपी अग्रवाल को चांदनी चौक भिजाया कि नॉर्थ ईस्ट सीट अच्छी है कांग्रेस के लिए, और वो चुनाव वहां से हारी। तो दावेदारी संदीप दीक्षित की भी हो गई थी नॉर्थ ईस्ट से। उसके अलावा अरविंदर सिंह लवली बेहद ज्यादा ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे थे। वो चाह रहे थे कि वो भी चुनाव लड़े और वो नॉर्थ ईस्ट से लड़ना चाह रहे थे। तो इन तमाम बैकग्राउंड के बीच में कन्हैया का कुमार का नाम तब चला आया जब ये हुआ कि मनोज तिवारी वहां से लड़ रहे हैं दिल्ली में। हमको कोई ऐसा चेहरा देना चाहिए जो पूरा एक तरीके से विचारधारा की लड़ाई को काफी मजबूती से लड़े। और जयराम रमेश पहले ही कह चुके हैं, आपने देखा है किस तरह से निशांत कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में सबसे पॉपुलर लीडर कोई है तो कन्हैया कुमार है। बाद में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बाद। तो कन्हैया का अपना एक अट्रैक्शन है, उनका एक अलग अट्रैक्शन कांग्रेस पार्टी को लगता है। और ऐसे में उनको लगा कि ये एक अच्छा कार्ड होगा मनोज तिवारी को घेरने का और बीजेपी को मनोज तिवारी के जरिए, क्योंकि वो एक सांसद है जिनका टिकट रिपीट हुआ है, पार्टी के अध्यक्ष भी है बीजेपी के। तो अपने आप में विचारधारा की लड़ाई में उनको लगा कि एक बड़ा नाम कन्हैया जैसा यंग फायर ब्रांड कांग्रेस के नेता है, तो लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। एक सवाल बताइए मौसमी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कन्हैया काफी पॉपुलर लीडर है, लेकिन होता क्या है कि कई बार इस तरह की पॉपुलैरिटी वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, जैसा कि हमने 2019 में कन्हैया के लिए देखा था। बेगूसराय में काफी पॉपुलर थे और कैंपेनिंग भी काफी जोर शोर से हुई थी। बॉलीवुड के कई सारे लोग, जावेद अख्तर, शबाना आजमी और बहुत सारे लोग आकर के उनके लिए कैंपेन भी किए थे, स्वरा भास्कर भी वहां पे थी, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। ये इस कंसर्न को कांग्रेस ने सोचा कि भाई ऐसा आप टिकट तो दे देते हो पॉपुलर लीडर को, लेकिन हो सकता है क्या पता वही फिर हिस्ट्री रिपीट हो जाए यहाँ पे। ऐसा कुछ ख्याल कांग्रेस को नहीं आया? ये बेहद दिलचस्प है, क्योंकि आप देखिए कन्हैया कुमार से मेरी बातचीत हो रही थी, 2 दिन से वो आए नहीं है जब से उनका नाम घोषित हुआ है। पहले वो छत्तीसगढ़ में थे, उसके बाद केरल में थे। कल उनसे बातचीत भी हुई तो उन्होंने कहा कि जल्द आना पड़ेगा क्योंकि नाम घोषित हो गया है और कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आओ तो ये भी संदेश अच्छा नहीं जाता। उनको इस बात का पता है कि काडर से, कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं से उनको चुनौती मिल सकती है कि क्या अरविंदर सिंह लवली तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनका एक संगठन जो है वो मजबूत है वहां पे। कम से कम आपकी पार्टी के कार्यकर्ता तो आपके लिए काम करें। ऊपर से अगर आप विधानसभाएं देखें तो लगभग शायद 8 जो विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं वहां पे। नॉर्थ ईस्ट की अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आम आदमी पार्टी का भी उनको पूरा सहयोग चाहिए होगा। क्या आम आदमी पार्टी कन्हैया कुमार को उस तरह से सपोर्ट करेगी? तो ये चुनौती तो है जो आप कह रहे हैं कि क्या वोट मिलेगा। क्या गांधी परिवार की तरह, कई बार कहा जाता है कि गांधी परिवार जो है क्राउड पुलर तो है, पर क्या वो वोट में तब्दील हो पाता है? जैसे कि यूपी में देखा कि वोटों में नहीं तब्दील हो पाया। वही
वही बार बार फैक्टर कन्हैया के साथ भी हमने देखा है कि हो रहा है कि उनकी स्पीचेस काफी पॉपुलर रहती हैं, लोकसभा हो या विधानसभा के प्रचार में पार्टी उनको यूज करती है। तो वो मुझे लगता है कि एक रियलिटी असेसमेंट, और ऊपर से मनोज तिवारी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है बीजेपी के लिए, पूर्वांचल वोट बैंक बटेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्ड बहुत मजबूत है वहां पे, और ऐसे में जो वोट शेयर था मनोज तिवारी का 50% से ऊपर था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का 2019 में कंबाइंड वोट शेयर लगभग 30 या 32% था। तो वो वोट मार्जिन काफी ज्यादा है। अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी हम कहें कि मनोज तिवारी के खिलाफ काम करेगा, तो भी उतना वोट शेयर पाटना कन्हैया कुमार के लिए एक रियलिस्टिकली एक बड़ी चुनौती है, पर बड़ा मौका भी है। आप ये देखिए, आप एनएसयूआई के इंचार्ज हैं, आपको बेगूसराय से लड़ाया, बिहार से आपका रास्ता आरजेडी ने रोका, तो आपको पार्टी ने यहाँ दिल्ली से दिया है, दिल्ली से टिकट दिया है। और यही वजह है कि देरी भी हुई। अरविंदर सिंह लवली को भी काफी मनाया गया, वो अड़े हुए थे कि मैं ही लड़ूंगा, तो उनको समझाया गया कि आप ओवरऑल कोऑर्डिनेशन देखिए। बात हुई आपके दिल्ली के नेताओं से? क्योंकि अभी मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें ये था कि बहुत सारे जो लोकल लीडर्स हैं वो नाराज तो है ही। आपकी किन लोगों से बात हुई है? मेरी काफी लीडर से बात हुई। देखिए, संदीप दीक्षित तो इस रेस से बाहर हो गए इसके चक्कर में कि कन्हैया कुमार है। अरविंदर लवली का चलिए प्रदेश अध्यक्ष है, तो ये कहा गया कि भाई ओवरऑल आप कोऑर्डिनेशन देख लीजिए। ये भी खबर आई थी कि उन्होंने मना किया था, हालांकि अरविंदर लवली ने मुझे बोला कि मैंने कभी मना नहीं किया। और मैं पर ये भी है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मुझे ओवरऑल कोऑर्डिनेशन देखना है, आम आदमी पार्टी के साथ भी कोऑर्डिनेशन देखना है। तो तो मुझे कन्हैया। लगता है कि अब कांग्रेस हम्म। कांग्रेस विल डू वेल टू इंटरनल जो डिफरेंसेस हैं, और एक डिससेटिस्फैक्शन या डिसअपॉइंटमेंट है कांग्रेस खेमे में, कि आप दिल्ली के नेता को ना लेके आप बाहर से नेता लेके आए हैं, जो कि बीजेपी में भी बहुत बड़ा फैक्टर है। पर मुझे लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ एकजुट होकर काम करे, दिल्ली में कांग्रेस काम कर ले कन्हैया कुमार के साथ, तो एक माहौल बनाने का काम, और मनोज तिवारी को काफी पसीने छुड़ा सकते हैं। वोट में तब्दील होता है कि नहीं, ये बात की बात। कन्हैया को टिकट देना कांग्रेस की तरफ से, क्या ये एक मैसेज देता है कि अब जो कांग्रेस है वो यूथ में भी इन्वेस्ट करना चाहती है? क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म जो होता है कांग्रेस के लिए कि जो गांधी फैमिली के जो लॉयलिस्ट हैं, जो पुराने नेता हैं, उन्हीं की तरफ जो है वो पार्टी का ज्यादा झुकाव रहता है, यूथ को नजरअंदाज किया जाता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ के भी चले गए, जैसा हमने पिछले कुछ दिनों में देखा। क्या ये मैसेजिंग देना चाहती थी कन्हैया के को टिकट देने के थ्रू? देखिए, इस बार कांग्रेस का कई जगह टिकट डिस्ट्रीब्यूशन स्लो जरूर रहा है, पर ये दिखाया है कि कांग्रेस एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है, नए लोगों पर भरोसा जताने को तैयार है। हालांकि उसके पास वो ऑप्शन नहीं है जो बीजेपी के पास है कि सिटिंग एमपीज का टिकट काट दे, क्योंकि जो सिटिंग एमपीज हैं अगर आपके साथ हैं तो वो आपके लॉयलिस्ट हैं, आपकी जो सबसे धरातल पर आप हैं, तो जो मौजूदा बचे कुछ सांसद हैं वो रहते हैं, तो उनको रिपीट किया है कांग्रेस ने। पर ये भी है कि नए एक्सपेरिमेंट्स कांग्रेस ने किए हैं। थोड़ा सा कहते हैं कि जब आपका सबसे मुश्किल दौर होता है तो यू हैव नथिंग टू लूज, उस तरह का मैंने स्ट्रीक देखा है कांग्रेस में। हालांकि मुझे ये भी दिखता है कि कांग्रेस थोड़ा सा लड़ाई लड़ते हुए नजर नहीं आ रही है उतनी, उतना कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिजेक्शन भी है। और मुझे जनरली इंडियन पर्सपेक्टिव में लगता है कि देश की जनता चुनाव जिताती नहीं है किसी दल को, वो एक दल को चुनाव हराती है। तो आप अपनी अच्छाइयों की वजह से नहीं जीतते, आप किसी की गलतियों की वजह से गेम में आते हैं। बीजेपी कैंप में अगर आपकी कुछ बात हुई है, मतलब कुछ आइडिया है कि कन्हैया के कैंडिडेचर को बीजेपी किस तरह से ले रही है? क्योंकि मनोज तिवारी ने बिल्कुल ही डिसमिस कर दिया है कि ये तो कोई फाइट ही नहीं है, और क्या कांग्रेस को और कोई इंसान नहीं मिला टिकट देने के लिए, ये कन्हैया को दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी खेमे में अंदर की बात अगर आपको कुछ आइडिया हो तो। और जो कन्हैया का जो टैग लगा हुआ है उनके जेएनयू के टाइम पे, जब वो प्रेसिडेंट थे, जो वो अरेस्ट हुए थे एंटी नेशनल स्लोगन केस में, वो सब कितना डेंट करेगा? थोड़ा बीजेपी कैंप की चीजें बताइए। देखिए, बीजेपी के लिए ये एक बहुत नया और बेहतर मौका है उनके लिए। उनका केस एंड पॉइंट जो प्रयोगशाला हिंदुत्व की और जो लैबोरेटरी है, उसमें ये केस एंड पॉइंट बन सकता है। क्योंकि कन्हैया कुमार जब भी पिक्चर में आते हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग का हवाला उठाया जाता है, और मनोज तिवारी के पहले रिएक्शन से आप समझ गए हैं कि ये कैंपेन किस ओर केंद्रित रहेगा।
तो बड़े केंद्रीय मंत्री एक्सपेक्ट कीजिए, आपकी बड़े बॉलीवुड के चेहरे भी मौजूद रहेंगे इस पूरी चुनावी कैंपेन में। काफी फिल्मी स्टाइल में भी कैंपेन होगा, पॉलिटिकल स्टाइल में भी हम देखेंगे। और बीजेपी के लिए ये एक परफेक्ट पिच है खेलने की। कन्हैया कुमार को आपने, जहाँ पे नॉर्थ इंडिया डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सबसे हाईली पॉपुलेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ ईस्ट की, वहां पे आपने कन्हैया कुमार को उतारा है। तो बीजेपी इसको लाइटली नहीं ले रही है, क्योंकि बहुत लॉट इज एट स्टेक। कई सिटिंग सांसदों के, परवेश वर्मा से लेकर रमेश बिधूरी के, अपने टिकट काटे, पर मनोज तिवारी को टिकट दिया। तो ये इट्स मैटर ऑफ चॉइस ऑल्सो कि आप उनको जो है उनके परफॉर्मेंस पे थम्स अप दे रहे हैं। तो इसलिए एक प्रतिष्ठा की भी लड़ाई हो जाएगी बीजेपी के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी सारे एड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। कन्हैया कुमार पर कई एक्सपोजेस आ सकते हैं, और परत दर परत कन्हैया कुमार पर एक फ्रंटल अटैक हो सकता है। पर जैसा कि कहते हैं कि कन्हैया कुमार आदी हो गए इन अटैक्स के, और सटायर और तंज से कन्हैया कुमार बेहतरीन जवाब देने में भी माहिर हैं। तो दोनों वाक्पटु हैं, दोनों ही अच्छे ओरेटर हैं। भोजपुरी से लेके, भोजपुरी वॉरफेयर से लेके पूर्वांचली वॉरफेयर हमें देखने को मिलेगा। तो काफी दिलचस्प नॉर्थ ईस्ट के क्योंकि मैच। सोशल मीडिया पे तो अब चलने भी लगा, और उनके कन्हैया के पुराने स्पीचेस, जब वो एनएसयूआई के अगेंस्ट वो स्पीच देते थे जेएनयू में, वो सारी चीजें जो है वो अब सोशल मीडिया पे वापस से आने लगी है। ये सब आई एम श्योर कन्हैया के लिए भी ये टफ जो है फाइट जो है वो इजी नहीं होगा, बट इट विल बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट। थैंक यू मौसमी, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू निशांत।